आज की कहानी बहुत ही अंधेरी है, जो कि श्वास की है, जो अपने दादी के घर जाता है बहुत दिनों बाद, सालों बाद। तो सुनिए सुभाष की जुबानी। मुझे आज भी याद है, वो एक शांत गांव था जहां मैं अपनी दादी के घर गया था। वो घर काफी पुराना था और सबसे आखिरी में था, जंगल के बिल्कुल पास। दादी ने पहले दिन ही बोला, बेटा शाम के बाद बाहर मत जाना और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। मैं हंस के बोला, आवाज? किसकी आवाज दादी? दादी ने सिर्फ इतना कहा, यह घर खुद बोलता है। उस रात सब सो रहे थे, मैं बेड पर मोबाइल चला रहा था, तभी एकदम से एक आवाज आई, थक थक थक। दरवाजे पर कोई था। मैंने सोचा शायद चाचा होंगे। दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक पुरानी जाली हुई लैंटर्न जमीन पर रखी थी। उस पर लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। मुझे लगा किसी ने मजाक किया है। लैंटर्न उठाकर अंदर ले आया। जैसे ही मैंने लैंटर्न रखी, टीवी खुद बाखुद ऑन हो गया। उसमें कोई न्यूज नहीं, सिर्फ एक चेहरा जिसका आधा मुंह जला हुआ था। और उसने कहा, जहां तुम सो रहे हो वही मेरा आखिरी सांस था। मैं सीधा दादी के कमरे में भागा, पर दादी का दरवाजा खुला था और बेड खाली। रूम में सिर्फ एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर बज रहा था। उसमें आवाज थी, मैं कब का मर चुकी हूं बेटा, अब ये घर तेरा है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मैं दौड़ा, दरवाजा बंद हो चुका था और छत की छोटी सी आवाज आई, छत पर आ जा, मैं इंतजार में हूं। मुझे पता था अगर छत पर गया तो वापस नहीं आऊंगा। मैंने आंख बंद की और जोर से चिल्लाया, कौन है तू, क्या चाहता है? और आवाज आई, जो तूने दरवाजा खोला मैं अंदर आ गया, अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन लोगों ने मुझे उसी घर में होश में पाया, लेकिन उस घर में ना तो कोई दादी थी, ना लैंटर्न, ना टीवी, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें मैं था और मेरे पीछे एक आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था।